आप मेरे बॉस बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आप मेरे लिए आर्य सर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बीमार इंसान है, और बीमार इंसान को ना डांट कर भी उसकी भलाई के लिए दवाई खिलानी पड़े तो खिला देनी चाहिए। इसलिए आप डिसाइड कीजिए कि आप दवाई खाएंगे कि डांट खाएंगे, या डांट खा के दवाई खाएंगे। खाइए। सर हर बार आप किस टॉपिक पर बात करेंगे हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? आप तो चुप हो गए, पर बाहर सब बातें कर रहे हैं, हमारा मजाक बनाया जा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर सर मुझे पड़ता है। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने तो आपसे मुझसे क्या? कुछ नहीं। सर आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया, उसके बावजूद मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब में जितनी गलती आपकी है ना, उतनी गलती मेरी भी है। इसलिए मैं एक बार राजनंदिनी जी से अरे सर क्या हुआ? आप ठीक है ना? अरे सर! सर आपकी तबीयत इसलिए खराब हुई है ना क्योंकि आपने अपनी बीपी की दवाई टाइम से नहीं ली। क्यों आप हमेशा ऐसा करते हैं? तुमसे सच छुपाने की सजा दे रहा हूं मैं खुद को। तो झूठ बोला तुम्हें तकलीफ हुई, तुम जल रही हो तो मेरा भी जलना बनता है। हाँ पीना। सर ना बहुत हो गया है, आप प्लीज ये दवाई खाइए। खाइए। मुझे नहीं खानी। ये क्या बात हुई सर? आप बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हैं? भूलिए मत, छोटी मैं हूँ, आप नहीं, इसलिए आपको कोई हक नहीं है बच्चों की तरह इस तरीके से एक्ट करने का। और हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है सो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ को लाइटली लेंगे, समझे? खाइए। सर प्लीज इस वक्त ना आप मेरे बॉस बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आप मेरे लिए आर्य सर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बीमार इंसान है, और बीमार इंसान को ना डांट कर भी उसकी भलाई के लिए दवाई खिलानी पड़े तो खिला देनी चाहिए। इसलिए आप डिसाइड कीजिए कि आप दवाई खाएंगे कि डांट खाएंगे, या डांट खा के दवाई खाएंगे। खाइए। सर आप भी ना कितने बड़े जिद्दी हैं ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो? तुम्हारे होते हुए मेरे आर्य को कुछ नहीं होगा। आप यहाँ? माँ आप ही देखो ना, आर्य सर ने टाइम पे अपनी बीपी की दवाई नहीं खाई, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है ना आर्य? लेकिन तुमने अपने हाथों से इसे दवाई खिलाई। अब इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल रात को तुम्हारी जो हालत थी आर्य, घर पे मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अब तुम्हें मैं घर लेके जा रही हूँ, समझे? चलो। माँ बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है, बहुत काम है। कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत से इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है आर्य, और मैं मीरा को कह देती हूँ कि सारी मीटिंग्स तुम्हारी कैंसिल कर दे। चलो मेरे साथ घर। सर प्लीज, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ना आजकल बहुत ज्यादा बहस करने लग गए, मेरी नहीं मानते क्योंकि मैं छोटी हूँ। माँ की बात तो मान लीजिए, वो तो बड़ी है ना। अब आप चुपचाप घर जाइए, सारी मीटिंग्स कैंसिल।